नमस्कार साथियों, बिलर्स न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान में 12 अक्टूबर से 3 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। दोस्तों, 3 कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और क्या लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, साथ में 4 चीजें आपको फ्री मिलने वाली हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको यदि पेंशन मिलती है, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, 1500 रुपये मिलना शुरू हो चुकी है। साथ में दोस्तों, जिनकी पेंशन बकाया चल रही है, 3 महीने की 4 महीने की जो पेंशन बकाया चल रही है वो आपके अकाउंट में कब आएगी, किसकी आ चुकी है और किसकी नहीं आई है, उसकी भी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो किसान लोन माफ कर दिया गया है। किसानों का 400 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया है। यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो श्रमिक कार्ड से 1000 रुपए की किस्त आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि श्रमिक कार्ड धारकों को 1000 रुपए की जो किस्त है वो सरकार की ओर से डाल दी गई है, उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। आपके पास यदि श्रमिक कार्ड नहीं है तो दोस्तों श्रमिक कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी आप अवश्य ले, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको इनकी जानकारी हो सके और आप इन योजनाओं का लाभ ले सके। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और साथियों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं तो दोस्तों किसानों के लिए किसान जो लोन कर्ज माफ है उसको लेकर के बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में आप यहां पर जानकारी ले लीजिए। ऋण माफी योजना, सरकार ने किया 400 करोड़ रुपए का ऋण माफ। तो दोस्तों 400 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया गया है। सरकार ने हाल में ऋण माफी योजना के माध्यम से 1,76,977 किसानों का 400 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया है। जो भी छोटे और जो सीमांत किसान है उनका 2 लाख रुपए का ऋण यहाँ पर माफ किया गया है, यानी कि 2 लाख रुपए तक का ऋण यहाँ पर माफ किया गया है। किस प्रकार से कर्ज माफ किया जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो अल्पकालीन फसली ऋण ले रखे थे, लोन ले रखे थे, उन सभी लोगों का ऋण माफ किया गया है। 31 मार्च 2020 से पहले यदि आपने अल्पकालीन ऋण लिया था तो दोस्तों 2 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ पर सरकार की ओर से माफ किया जा रहा है। दोस्तों, आप यदि किसान हैं और यदि अल्पकालीन ऋण ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं, तो दोस्तों आप भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कौन कर सकता है तो वही किसान आवेदन कर सकता है जिसके पास केसीसी कार्ड है, यानी केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है और किसी भी राज्य का निवासी है, फसल ऋण वो ले रखा है। साथ में दोस्तों, परिवार के अंदर कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। साथ में यदि कोई भी सदस्य फसली ऋण योजना का लाभ पहले ले चुका है तो उसको फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा। और फसल ऋण खाता भी आपके पास होना चाहिए, जो कि किसान यदि कहीं से भी किसी बैंक से ऋण लेता है, लोन लेता है, तो उसके पास फसल ऋण बैंक जो खाता होता है वो उसके पास होता है। यदि आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, परिवार का राशन कार्ड। इसके अलावा अन्य और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे मांगे जाते हैं, वो आप यहाँ पर लगा करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप जिस बैंक से लोन ले रखे हैं उस नज़दीकी बैंक के अंदर जाकर के भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फसली ऋण योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं तो इसमें बताया गया है कि आप किसान ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आपको चाहिए, क्योंकि ये इसमें अपलोड होते हैं। साथ में दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म नहीं भर सकते तो आप नजदीकी सीएससी सेंटर, ई मित्र केंद्र, जनसेवा केंद्र जा सकते हैं, या फिर आप बैंक शाखा के अंदर जाकर भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको राजस्थान में या आपके किसी भी परिवार के सदस्य को पेंशन मिलती है। और दोस्तों, पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है तो उसको लेकर के अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, क्या कुछ अपडेट आई है वो आप जान लीजिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जो भी वृद्धजन लोग हैं, जो विधवा नारी महिलाएं हैं, एकल नारी है, दिव्यांग यानी कि जो भी विकलांग लोग हैं, वृद्धजन किसान जो लोग हैं, उनकी पेंशन 3 महीने से पेंडिंग चल रही है। और दोस्तों, 3 महीने से पेंडिंग चलने का सबसे प्रमुख कारण राजस्थान के अंदर जो पेंशन विभाग है उसके द्वारा बताया गया है कि सरकार की ओर से बजट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इस कारण से पेंशन राजस्थान के अंदर बकाया चल रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनेक पेंशनधारियों की जो 3 महीने से पेंशन बकाया चल रही थी वो अनेक लोगों के बैंक के अंदर
पहुंचना शुरू हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे सरकार बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध करवा रही है और अनेक लोगों की यहाँ पर पेंशन बकाया पहुंच चुकी है, जिसके लिए सरकार हर जिले वाइज यहाँ पर एक लिस्ट भी जारी करती जा रही है। दोस्तों, वो लिस्ट भी हम देखेंगे। तो जो बकाया पेंशन थी वो आना शुरू हो चुका है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो बकाया पेंशन आया है उसको भी आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी आई है या नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों जो भी बकाया पेंशन आ रही है उसके किसी प्रकार से मोबाइल के ऊपर मैसेज पेंशन विभाग की ओर से नहीं भेजा जा रहा है। तो हो सकता है कि आपकी भी बकाया पेंशन आ गई हो। इसके लिए आपको सूचना पोर्टल पर जाना होगा, और सूचना पोर्टल पर आपको सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसके ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो नया पेज मिलेगा, उससे नए पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने होंगे। जो यहाँ पर आपको कोड दे रखे हैं उस कोड को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और शो डाटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे शो डाटा पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने आपका जो पेंशन का फॉर्म है उसका स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उसमें आप आसानी से देख पाएंगे कि आपकी कौन सी महीने की पेंशन आ चुकी है और कौन सी महीने की पेंशन नहीं आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बकाया पेंशन आना शुरू हो चुकी है, जिसकी सरकार की ओर से इस प्रकार से जो लिस्ट है वो डाली जा रही है। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर बाकायदा स्पष्ट रूप से जिसकी भी बकाया पेंशन आ रही है उसका नाम, उसकी जो एप्लीकेशन नंबर है, वो डेट और कितने महीने की बकाया पेंशन आई है उसकी पूरी जानकारी लिस्ट के माध्यम से दी जा रही है। जिसकी भी पेंशन डाली जा रही है जिले वाइज यहाँ पर लिस्ट पेंशन विभाग की ओर से डाली जा रही है। तो दोस्तों, आप अवश्य ही सूचना पोर्टल पर जाकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो ऑप्शन है उस पर जाकर के आसानी से आप अपने आईडी नंबर दर्ज करके और आप अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन आई है या नहीं आई है। या इसके अलावा आप बैंक में जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक में जो पेंशन की किस्त है वो आई है या नहीं आई है। अनेक लोगों की किस्त आना शुरू हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सरकार की ओर से एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि अब देश भर में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सरकार अब एक आधार कार्ड की तरह, जनाधार कार्ड की तरह एक नया कार्ड बनाने जा रही है। दोस्तों, वो कौन सा कार्ड है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पूरे देश में ये कार्ड बनेंगे। दोस्तों, जो सरकारी और जो निजी स्कूलें हैं उन सभी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका वन नेशन वन स्टूडेंट जो आईडी है वो सरकार की ओर से बनाना शुरू हो चुका है। इस आईडी से सभी योजनाओं को जोड़ा जाएगा। 1,70,00,000 बच्चों की बनेगी अपार आईडी। एक क्लिक से मिलेगी सारी कुंडली। यानी कि दोस्तों, अब देश भर में पढ़ने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का एक नया कार्ड बनेगा और उस कार्ड को नाम दिया गया है अपार कार्ड। दोस्तों, इस अपार कार्ड को सरकार की ओर से बनाना शुरू कर दिया गया है। सभी बच्चों का बनेगा। एक देश में एक बच्चे का केवल एक ही ये अपार कार्ड बनाकर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये क्यों बना करके दिया जाएगा? तो फर्जी जो मार्कशीट है जिनका उपयोग अनेक भर्तियों में किया जा रहा है उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। साथ में इसके अन्य और भी फायदे हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो जो स्कूल शिक्षा परिषद है उसने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 अंकों का इसके माध्यम से यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। यानी जो अपार कार्ड बनेगा इसमें 12 नंबर रहेंगे जो एक बच्चे को दिए जाएंगे। और दोस्तों, इसको बनना सरकार की ओर से शुरू भी कर दिया है। और इसी अपार कार्ड के माध्यम से जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी भी ट्रैकिंग यहाँ पर इसके माध्यम से की जा सकेगी। इस अपार कार्ड के अंदर बच्चे का जो पाठ्यक्रम होगा, अंकतालिका प्रमाण पत्र, अन्य जो उपलब्धियां होंगी वो सब इसमें शामिल होंगी। आप जैसे ही नंबर डायल करेंगे वैसे ही बच्चे की जो पूरी कुंडली है, पूरा डाटा है वो इसके अंदर खुल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा अन्य और भी जो भी सुविधाएं होंगी वो सबकी सब सुविधाएं इस अपार कार्ड के अंदर होंगी। और एक बच्चे को केवल एक कार्ड ही एक देश के अंदर बना करके दिया जाएगा। इसको बनवाने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना होगा। स्कूलों के अंदर ही ये अपार कार्ड शिक्षा विभाग के द्वारा बना करके दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक नया और कार्ड बनेगा। इसी के साथ राजस्थान के अंदर किसान महापड़ाव के 13वें दिन भूख हड़ताल जारी है। दोस्तों, मावली उदयपुर से न्यूज है कि माई बांध का पानी है वो सभी आसपास की पंचायतों में पहुंचना चाहिए। उसको लेकर के जो किसान है वो महापड़ाव डाल रखे हैं। 13 दिन से भूख हड़ताल कर रखे हैं। और किसानों ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम इस भूख हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे और महापड़ाव से दूर नहीं हटेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपके पास यदि श्रमिक कार्ड है तो श्रमिक कार्ड धारकों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। इस श्रमिक कार्ड की 1,000 रुपये की जो नई किस्त है वो जारी कर दी गई है, लिस्ट जारी कर दी गई है। उस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं।
तो दोस्तों श्रमिक कार्ड जो भी मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उन सभी नागरिकों का श्रमिक कार्ड सरकार की ओर से बना करके दिया जाता है, जिसकी आधारित वेबसाइट इस प्रकार से है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप नया श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और जो 1,000 रुपये की किस्त जारी की गई है उस किस्त को भी आप आसानी से इस वेबसाइट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। आपके जो श्रमिक कार्ड के नंबर हैं वो आप इस वेबसाइट पर जाकर के यदि दर्ज करते हैं तो 1,000 की जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में आपका भी नाम है या नहीं है, आप चेक आसानी से कर सकते हैं और नए श्रमिक कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी श्रमिक कार्ड है वो श्रमिक कार्ड जो भी श्रमिक हैं वो सभी श्रमिक मजदूर लोग हैं वो ई श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो दोस्तों अवश्य आप श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और सही पाए जाने पर आपको श्रमिक कार्ड बना करके भी दिया जाएगा। दोस्तों जो नई लिस्ट 1,000 रुपये की सरकार की ओर से जारी की गई है इसको भी आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ई श्रमिक जो कार्ड है ये श्रम और जो रोजगार मंत्रालय है उसकी ऑफिशियल जो पोर्टल है, वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप नया जो श्रमिक कार्ड है उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पोर्टल मैंने अभी आपको बताया था उस पोर्टल पर जाकर के आसानी से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन आप जो 1,000 रुपये की किस्त जारी की गई है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों श्रमिक कार्ड धारकों को अनेक प्रकार से आर्थिक लाभ सरकार समय समय पर पहुंचाती रहती है। यदि आपके पास भी श्रमिक कार्ड नहीं है और आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो दोस्तों आप भी श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। श्रमिक कार्ड के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है कि श्रमिक कार्ड वही श्रमिक या मजदूर बनवा सकता है जो भारत का नागरिक है और असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करता है, उसी को केवल श्रमिक कार्ड के लिए पात्र माना गया है। श्रमिक कार्ड बनवाने वाले मजदूर या श्रमिक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। दोस्तों जिसके पास भी श्रमिक कार्ड होते हैं उस श्रमिक कार्ड धारक को अनेक प्रकार से अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। साथ में इस श्रमिक कार्ड धारक को समय समय पर अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे कि अब 1,000 रुपये की लिस्ट किस्त जारी की गई है। दोस्तों इसके अलावा जो श्रमिक कार्ड जिसके पास भी श्रमिक कार्ड है और उस श्रमिक या मजदूर के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है और उस श्रमिक या मजदूर की उम्र जैसे ही 60 साल हो जाती है तो उसको फिर वृद्ध श्रमिक पेंशन भी दी जाती है। तो दोस्तों अवश्य आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस श्रमिक कार्ड से आप आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों श्रमिक कार्ड धारकों को सरकार समय समय पर 1,000 रुपये की किस्तें जारी करती रहती है, जो कि सरकार की ओर से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। साथ में दोस्तों आपकी उम्र 60 साल होगी उसके बाद में आपको पेंशन की सुविधा भी इसी श्रमिक कार्ड के माध्यम से मिलती है। दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं नरेगा को लेकर के। दोस्तों आपने अपने गांव में आसपास नरेगा का काम चलते हुए देखा होगा, लेकिन दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको नरेगा के माध्यम से काम सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है, पंचायतों की ओर से नहीं दिया जाता है। लेकिन काम नहीं दिया जाता है फिर भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस नरेगा के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला कर जाते हैं। 26 पंचायतों में नरेगा कार्यों में 10 करोड़ का घोटाला हो चुका है, जिसमें 30 लोगों को नोटिस भी दिया जा चुका है। दोस्तों जैसे ही ऑडिट का खुलासा हुआ, ग्रेवल सड़क नहीं बनी, टाका का निर्माण नहीं हुआ और फिर भी यहाँ पर अनेक लोगों ने भुगतान उठा लिया। यहाँ पर सरपंचों की, ग्राम सेवकों की मिली भगती है और राजस्थान के अंदर दोस्तों नरेगा के अंदर 10 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। अनेक लोगों ने यहाँ पर घोटाला कर दिया है और 10 करोड़ रुपए अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी सरकार से करवा लिया है। दोस्तों यदि आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिला है और आपने अब से पहले यदि इसमें फॉर्म भरा है तो दोस्तों अब आपको बहुत ही जल्द फ्री गैस कनेक्शन मिलने वाला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 26 लाख अटके आवेदकों को रसोई गैस मिलने की राह खुल चुकी है। दोस्तों यदि आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अब से पहले लाभ नहीं लिया है और यदि आपने इस उज्ज्वला योजना में फ्री गैस कनेक्शन के लिए आपने यदि फॉर्म भर दिया है तो दोस्तों अब आपको फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि इसकी 26 लाख अब से पहले जो आवेदन आए थे उनको अब फ्री गैस कनेक्शन सरकार की ओर से दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये न्यूज है जो आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो चौथा चरण है उसका विस्तार कर दिया गया है और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसने 26 लाख जो अब से पहले आवेदन कर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, उनको फ्री गैस कनेक्शन देने की यहाँ पर प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। दोस्तों इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब लोगों को यहाँ पर फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है।
सितंबर 2023 में फ्री गैस कनेक्शन योजना है, जिसकी अवधि को बढ़ा करके 2026 कर दिया गया है और देश भर में 2026 तक गरीब लोगों को 75 लाख फ्री गैस कनेक्शन अब दिए जाएंगे, जिनमें से 26 लाख गैस कनेक्शन बहुत ही जल्द अब देने वाली है सरकार। और साथ में दोस्तों, यदि सरकार एक फ्री गैस कनेक्शन देती है तो उसके लिए 2200 रुपए खर्च करती है और मई 2022 में केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में 200 रुपए प्रति सिलेंडर भी बढ़ा चुकी है। तो दोस्तों, यदि आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए फ्री गैस कनेक्शन के लिए अब से पहले फॉर्म भर दिया है, तो अब देश भर में 26 लाख से अधिक लोगों को फ्री गैस कनेक्शन सरकार की ओर से दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही फ्री गैस कनेक्शन मिलना शुरू होंगे, वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर आपकी बेटी योजना शुरू कर दी गई है। यदि आपके परिवार में बेटी है और वो पढ़ाई करती है, तो आपकी बेटी योजना के माध्यम से सरकार हर साल यहाँ पर बेटी को आर्थिक सहायता देगी। आपकी बेटी योजना में 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आप यदि नजदीकी ई मित्र पर जाकर के 31 अक्टूबर से पहले पहले अपनी बेटी जो पढ़ती है उसका फॉर्म भरते हैं, तो सरकार की ओर से आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। 31 अक्टूबर तक आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे, उसका प्रमाणीकरण करने के लिए, सत्यापन करने के लिए 15 नवंबर निश्चित किया गया है। और दोस्तों, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, उनका इसमें फॉर्म भरा जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनकी बालिकाएं जो स्कूल में पढ़ती हैं, उन बालिकाओं को यहाँ पर लाभ मिलेगा। और यदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़की स्कूल में पढ़ती है, वो यदि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ती है, यदि पढ़ने वाली बेटी कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई करती है, तो उसको प्रत्येक साल 2100 रुपए की सहायता दी जाएगी। और 9वीं से 12वीं क्लास तक पढ़ने वाली बेटी है, तो उसको 2500 रुपए प्रत्येक साल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जनाधार नंबर लेकर के ई मित्र पर जाएं और आपकी बेटी योजना में आप फॉर्म भरें और अपनी बेटी को यहाँ पर आर्थिक सहायता अवश्य दिलवाएं। तो दोस्तों, ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कर दीजिए। और दोस्तों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।